बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा में शुरू हुआ हंगामा अब सड़कों पर आ गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। सीएम हाउस घेराव की कोशिश करने कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे तो लाठी और वाटर कैनन पुलिस ने उन पर चला दिए। कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई तो कांग्रेसी नेता जयवर्धन सिंह के कपड़े तक फट गए। हजारों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और कई बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बताएं कि लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमलावर है। सदन में जब पूरा हंगामा हुआ तो उसके बाद अब जाकर के सड़कों पर भी कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या यह घमासान सड़क पर होना जरूरी था और क्या सड़क पर घमासान होने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो आज पूरी तरह से मीडिया में छाई रही। मध्य प्रदेश में भोपाल में जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वो तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लग जाएगा कि आज किस कदर जमकर हल्ला बोला गया है भोपाल की सड़कों पर सरकार के खिलाफ। ये 8 तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3 में देखिए जरा किस तरह से कुणाल चौधरी को उठाकर पुलिसकर्मी ले जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 4 में भारी सुरक्षा बल, पुलिस बल आप देख पा रहे हैं और लाठीचार्ज होता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीर नंबर 5 देख लीजिए, नेताजी को जमीन पर पटक कर घसीट दिया गया। तस्वीर नंबर 6 आप देखिए किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर वहां पर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, लाठी चलाने से गुरेज नहीं। तस्वीर नंबर 7 देखिए, बस के ऊपर हंगामा। 2-3 दिन पहले भी आपने देखा था किस तरह से जयवर्धन सिंह की अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन वहां पर देखने को मिला था और उनकी अगुवाई में गिरफ्तारियां हुई थी। और तस्वीर नंबर 8 जहां वाटर कैनन का हुआ है इस्तेमाल। तो क्या कहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस हंगामे को लेकर? आखिर क्या वजह है कि उन्हें आकर के रोड पर इस तरह प्रदर्शन करना पड़ा? सुनिए। आप देख सकते हैं देश में कोई भी कोने आप देखो, हर चीज में महंगाई। बीजेपी है तो महंगाई है, शिवराज सिंह है तो महंगाई है, नरेंद्र मोदी है तो महंगाई है। आप सुई से लेके हर चीज में, आप सरसों का तेल देखो और दाल देखो, हर चीज में महंगाई करने का काम। लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से खाएगा लोग? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता का खून के अंदर है। जेल जाना, लाठी खाना, आज़ादी के समय से। उस समय में महात्मा गांधी जी ने बोला था कार्यकर्ता को डरो मत। अभी राहुल गांधी जी ने बोला है कार्यकर्ता को डरो मत। हम डरेगा नहीं है, डरने वाला लोग है जो अंग्रेजी का ये वारिस लोग है, तभी पुलिस को आगे करते हैं। हम लोग ये पुलिस लाठी के लिए डरेगा नहीं। चौहान जी से आज हमारे युवाओं का यहाँ पे खून बहा है। आज हमारे युवाओं को घायल किया गया है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो सरकार ने इस पूरे आंदोलन को महज सियासी ड्रामा करार दिया है। सुनते हैं राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर क्या कहा। कांग्रेस के संग दिक्कत क्या है कि जहां पर हल्ला मचाना चाहिए वहां तो वो संवाद यात्रा निकालते हैं, और जहां पर कांग्रेस को संवाद करना चाहिए वहां पर हल्ला करती है। बड़ी विचित्र स्थितियों में कांग्रेस गुजर रही है। ऐसी स्थिति है कि उनका नेता प्रतिपक्ष 30 महीने बाद कहता है कि मुझे सदन का अनुभव ही नहीं है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही है, आइए सुनते हैं। इस देश में मोदी भक्त भी है, मोदी भक्त है, उनको सुधारने की कोशिश मत करिएगा। उनकी आंखें कान नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी जाए वो मोदी भक्ति रहने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उठा सकता है? कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर कर्जा माफ हुआ 27 लाख किसानों का पहली किस्त में, हम तो दूसरी किस्त चालू कर रहे थे। अगर 100 रुपए बिजली, 100 रुपए बिजली, अगर पेंशन
अगर मैं क्या क्या बताऊं, गौशाला और रोजगार के लिए हमने एक नया प्रयास शुरू किया था। और आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे आज के सवाल हैं, विधानसभा सत्र पर विराम, अब सड़क पर शुरू हो गया संग्राम। महंगाई बेरोजगारी का सवाल, यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, सदन से सड़क तक कपड़े फटे, क्या अब ऐसे ही उठेंगे मुद्दे? एमपी में सदन से सड़क तक सियासी घमासान। जी हां, यही है हमारे आज के सवाल। बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ वैभव पवार, प्रदेश अध्यक्ष बीजेवाईएम, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है वैभव जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। क्योंकि ये पूरा मामला यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बीजेवाईएम का क्या रुख होता है हम उस पर बात करेंगे, इसलिए आज हमने वैभव जी को आमंत्रित किया है। और वैभव जी, आपसे ये जानना चाह रहे थे हम, क्या आपको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे हैं और इसको लेकर के कांग्रेस जो है वो अगर प्रदर्शन कर रही है तो क्या कुछ गलत कर रही है? महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे हैं, लेकिन इनने इसके लिए क्या किया पहले कांग्रेस से बताए। कांग्रेस जब अपने शासनकाल में रही तो इन्होंने युवाओं को कहा कि आप ढोल बजाइए, बकरियां चराइए। इनने युवाओं के लिए ये अवसर प्रदान करने का प्रयास किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आई तो हमने इस कोरोना काल में भी लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया। 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों की मदद करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एमएसएमई के माध्यम से 45,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने का प्रयास किया। लगातार किस तरह से युवाओं की बेरोजगारी दूर की जा सकती है, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लगातार भ्रम फैलाने का काम किया। कोरोना के काल की बात करें, कोरोना काल में कांग्रेस ही आइसोलेटेड हो गए थे। आइसोलेटेड होने के बाद उन्होंने कितने लोगों की मदद की? केवल बातें कर रहे हैं, केवल टूल किट के माध्यम से किस तरह से लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जा सकता है, किस प्रकार से मौत के ऊपर सियासत की जा सकती है, उसका एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दिखाया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज यूथ कांग्रेस के नाम पे बुजुर्ग कांग्रेस का आंदोलन था जो पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। ठीक है वैभव जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश्वर पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कमलेश्वर जी, आपसे जानना चाहूंगा, यूथ कांग्रेस के नाम पर बुजुर्गों का प्रदर्शन था, ये कह रही है बीजेवाईएम के अध्यक्ष कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, और ऊपर से कहा जा रहा है कि आप लोग केवल भ्रम फैलाने के लिए सब कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से युवक कांग्रेस का कार्यक्रम था और स्वाभाविक रूप से जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो वरिष्ठ नेता लोग भी संबोधन के लिए आते हैं, मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। और ये सभी पार्टियों में इस तरह की परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी परंपरा बंद हो गई हो तो अलग बात है। हम भी यूथ कांग्रेस से निकल के आए हैं, युवा मोर्चा के लोगों को भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं और बहुत सारे लोग वहीं से निकल के सीनियर लीडर भी वहीं से बने हैं। तो जो हमारा मूल संगठन है और जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, अगर हमारे सीनियर लीडर आते हैं, मंच पे थे, बाकी प्रदर्शन में तो सारे नौजवान लोगों ने प्रदर्शन किया, तो कहाँ से अब अगर कोई युवा विधायक प्रदर्शन में शामिल होता है तो वो तो यूथ ही है ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही शामिल होंगे। तो हमारे मूल संगठन तो युवक कांग्रेस ही है और युवक कांग्रेस के लोगों का ही ये प्रदर्शन था। ये पूरी तरह से अभी हम सुन रहे थे इनका वक्तव्य, जो भी हो, मुझे नहीं मालूम है कौन है सामने क्योंकि हम थोड़ा लेट कनेक्ट हुए हैं। वैभव पवार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। कमलेश्वर थे। अच्छा, वैभव जी का भी हम उद्बोधन सुन रहे थे और बड़ा जोशीला भाषण दे रहे थे कि पता नहीं कितना रोजगार उत्पन्न कर दिया। इन्हीं के नेता है ना, बोले थे अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार मिलेगा। कहाँ गया रोजगार? मुझे तो नहीं दिखाई देता किसी भी क्षेत्र में रोजगार। अगर रोजगार मिला है तो मजदूरी का मिला है, मनरेगा का, वो भी आजकल नहीं मिल रहा है, वो भी बंद हो गया, काम सब बंद है। कहीं जो कहीं नौकरियां कर रहा था, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, आपका कोविड की वजह से घर बैठे हुए लोग। शायद इन लोगों को क्या है कि सरकार में है ना कई वर्षों से, इनको पता नहीं चलता है कि रोजगार क्या होता है, लोगों का जीवन यापन क्या होता है। इनको तो हरा भरा सब दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, किस तरह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई कोरोना के टाइम में। लोग किस तरह से लॉकडाउन में परेशान हुए, नोटबंदी में परेशान हुए, लाइन में लगे रहे, ना अपना पैसा लेने के लिए तरसते थे, नोट बदलने के लिए पैसे देने पड़े। कोरोना के टाइम में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से लोगों की जान चली गई।
ठीक है और आज भी सरकार ने घोषणा की थी कि हम जो लोगों की डेथ हुई है, एक मिनट मेरी बात पूरी होने जाने दीजिए जी। जिन लोगों की इन्होंने बात की थी कि जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको हम आर्थिक पैकेज देंगे, उनकी मदद करेंगे। अब कोविड का किसी को सर्टिफिकेट तो दे नहीं रहे, ट्रीटमेंट पूरा कोविड के तहत हुआ उनका, उनको इंजेक्शन भी लगे, उनका सारा ट्रीटमेंट हुआ, और कहीं भी किसी भी जिले में किसी को भी, और अभी हमने क्वेश्चन पूछा था अनुकंपा नियुक्ति के विषय में, बोले अभी संग्रहित किया जा रहा है, जानकारी अभी कलेक्ट की जा रही है। अब इतने महीने हो गए, अभी इनके पास डाटा नहीं है कि किस जिले में कितने सरकारी कर्मचारी अधिकारी मृत्यु हुई, उनके परिजनों को कितने लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिली, कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे जो हमने देखा, दो दिन सत्र चला, और 2 दिन के सत्र में जो जवाब आया, 3 घंटे सत्र चला पटेल जी, किया जा रहा है। 3 घंटे सत्र चला और 3 घंटे के सत्र में भी हंगामा देखा। 3 घंटे सरकार खुद नहीं चाहती कि ये सत्र चले। सरकार की मंशा नहीं है। ये सत्र जो है ना, कम से कम 20 दिन 25 दिन का सत्र होता था, 4 दिन का सत्र बुलाने, बाकी सारे इवेंट हो रहे हैं। गांव-गांव में झोला बांटने का काम चल रहा है, खाद्यान्न वही, कोई अलग से कोई खाद्यान्न में बढ़ोतरी नहीं, वैभव जी वाला झोला बांटना है, उसके वैभव लिए जी, भाजपा का ये मैं जानना चाह रहा था वैभव जी कि क्या विरोध प्रदर्शन अगर सदन में करने के लिए मौका नहीं मिला विपक्ष को, एक विपक्ष के भी एक अपने काम होते हैं, अपने कर्तव्य होते हैं, अपनी ड्यूटी होती है। अब विपक्ष जब सदन में अपनी बात नहीं रख पाएगा और सदन का सत्र महज 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो वो सड़कों पर नहीं आएगा तो कहां जाएगा? और क्या सड़कों पर जब विपक्ष आएगा तो फिर इस तरह से सलूक होना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत डंडे खाए हैं, आप लोगों ने भी बहुत वाटर कैनन सही है। क्या आपको ठीक लगता था उस वक्त जब वो होता था? विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है। ये स्पष्ट रूप से, जब विधानसभा चल रही थी, जिन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए थी, उन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए आप बताइए कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई। जिस स्थान पे बात करनी चाहिए थी उस स्थान पे इन्होंने बात नहीं की। वहां पे कांग्रेसी विधायक अपने कपड़े फाड़ ले रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई। आपने खुद देखा, आप लोगों ने इस चीज को कवर किया, आप लोगों के चैनल में सारी चीजें दिखाई दी हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने हंगामा किया और किस प्रकार से सदन नहीं चलने दिया गया, किस प्रकार से हल्ला मचाया गया, ये परिस्थितियां बनी है। क्या ओबीसी आरक्षण पे चर्चा कराना चाह रहे थे? जब चर्चा ही नहीं कराना चाह रहे थे, इस बात को लेकर आना था, चूंकि ये चाहते थे इनके पास मुद्दे खत्म हो गए। किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष ने लगातार भ्रम फैलाने की बात की, चाहे ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार के मुद्दे हो, लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देश में जातिवाद के नाम पे भ्रम फैलाने का काम लगातार कांग्रेस कर रही है। उसी तरह से किस तरह से मुद्दों से डाइवर्ट करके, किस तरह से विकास के रास्ते से हटाकर हम जनता को भ्रमित कर सकते हैं, इस बात का पूरा प्रयास कांग्रेस। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर, अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे पर, या फिर जो पेट्रोल की कीमत है उसके मुद्दे पर अगर कोई प्रश्न लगे थे तो उन पर तो बात होनी चाहिए थी ना। सरकार ने भी, वैभव जी, केवल अपने 2.5-3 घंटे में काम निपटा करके सारे सप्लीमेंट्री बजट पास कराना, दूसरे तरह के काम निपटा करके सत्र के समापन का ऐलान कर दिया। ये जरूरी था क्या? मैं बिल्कुल, आप सरकार की मंशा, विधानसभा के अंदर क्या हुआ है वो विधायकगण और संसदीय दल बताएंगे, संसदीय कार्य मंत्री जी बताएंगे। ठीक है। परंतु विधानसभा के अंदर जो मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश ने देखा, जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह का नग्न प्रदर्शन माननीय विधायकगणों ने किया और करने का प्रयास किया, आप बताइए ये क्या मर्यादा के अनुरूप है कि अपने पूरे कपड़े फाड़ लिए जाएं? जिस स्थान पे बैठ के संवाद किया जा सकता है उस स्थान पे आक्रामक होके हम ये प्रयास करें कि वहां पे अपने पूरे कपड़े फाड़ लिए जाए। सरकार को संवाद करना चाहिए ना, सरकार की तरफ से पहल हुई किया जाए, वहाँ पे भी तो बातचीत की जा सकती थी। और यदि विधानसभा के अंदर बात होती तो ये जनता के लिए लाभकारी होता और शायद उसका कोई हल निकलता। ठीक है कमलेश्वर जी, मेरा सवाल आपसे है सर, क्या कुर्ते फाड़ कर, कपड़े फाड़ कर प्रदर्शन या अपनी बात रखवाना जरूरी हो गया है? आपको लगता नहीं कि बेहतर तरीके से भी संवाद हो सकता था? देखिए, सदन नियम प्रक्रिया से चलता है। नियम प्रक्रिया के तहत कार्यसूची तैयार होती है और जो सीनियर लीडर्स हैं, बिजनेस कमेटी बनी है, उस पर डिस्कशन होता है, मुद्दे तय होते हैं। जिन विषयों पे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, सदन हमारे पार्टी के नेता ने, हमारी जो बिजनेस कमेटी की और पार्टी के जो विधायक हैं, जो जिन विषयों का उल्लेख किया था कि प्राकृतिक आपदा का भी विषय लीजिए आप, 139 भी लगाया था, स्थगन प्रस्ताव भी दिया था, ध्यानाकर्षण भी दिया था, 27% आरक्षण के विषय में मैंने स्वयं लगाया था, कई विधायकों ने लगाया था, महंगाई पे भी लगाया था,
तो इन सब विषयों का अगर उल्लेख होता और सदन में खड़े होके विधानसभा अध्यक्ष भी बोलते या सदन के नेता बोलते, मुख्यमंत्री जी बोलते कि नहीं हम चर्चा के लिए तैयार, इन विषयों पे हम चर्चा कराएंगे और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो क्यों हम लोग उधम करते? हम तो अपनी जनता की आवाज को, हम विपक्ष में हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जनता किन किन बातों को लेकर परेशान है। इतने लोग मृत्यु हो गई, आज बोलते ऑक्सीजन से मृत्यु नहीं हुई। ये कहाँ का नाटक चल रहा है? देश में एक भी मृत्यु नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी बेरोजगारी से। नहीं है, अभी हम सुन रहे थे रोजगारी इतना पैदा कर दिया है? कहा ये इनके स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया, और झूठा बयान जो है ना कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सरकारों की तरफ से भी जारी कर दिया। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के, राजस्थान सरकार ने खंडन किया कि हम लोगों ने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है। तो ये पूरे देश की जनता को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं और पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, बेरोजगारी चरम सीमा पे कर दी, महंगाई चरम सीमा पे कर दी। सच बात तो है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम देश को अब कहां किस मोड़ पे लेके आ गए हैं और इसको हम कैसे संचालित करें, कैसे करें। ये कुछ भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। जो संवैधानिक व्यवस्था थी, SC ST OBC को जो अधिकार मिले थे उसको खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनका अधिकार कम करने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में, EWS को भी तो 10% दिया था, अगर 27% OBC को दिया था, पर OBC के आरक्षण पे क्यों सरकार ने पहल नहीं की? क्यों सरकारी अधिवक्ता ने, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सरकार की तरफ से पक्ष रखा कि 13% रोक दिया जाए जब तक न्यायालय में प्रकरण चल रहा है? कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया। MPPSC में जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उन बच्चों को मार्क्स जो है, चाहे वो कितने भी पढ़ने वाले हों, मेरिट वाले बच्चों को भी उनके परसेंटेज के जो आरक्षण का परसेंटेज है उसमें फिक्स कर दिया। तो क्यों असंतोष नहीं होगा? अगर 54% आबादी वैभव जी के पास आते हैं, SC ST की आबादी है, पहले नियम था अपग्रेड कर देते थे टॉपर बच्चों को। जी आपसे मैं जानना चाहूंगा वैभव जी, क्या ऐसा सरकार कर रही है? युवाओं के लिए आप लगातार बात करते हैं, सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग से हो रहा है, कोई सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है। अभी ये सुना रहे थे, कहां भर्तियां हो रही हैं, और जहां हुई भी तो आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया गया। तो ये सरकार किस दिशा में लेके जा रही है? और अभी तो जिस तरह के हालात इनने पैदा किए हैं, वैभव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या स्थिति पैदा होगी, ये बड़ा चिंता का विषय है। हेलो जी वैभव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। वैभव जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि रोजगार की स्थिति, युवा जो है वो संतुष्ट है अभी जो चल रहा है, सरकार जो कर रही है? क्योंकि आपका नैतिक दायित्व पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन आपका उससे भी बड़ा दायित्व मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी है। क्या आपको लगता है युवा खुश है मध्य प्रदेश के इस वक्त? कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रदेश पटरी में आ सकता है, ये एक भीषण महामारी थी और इस भीषण महामारी में पूरे देश का और प्रदेश का बड़ा नुकसान हुआ है। किस तरह से युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकते हैं, इस काम के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है और काम करने का प्रयास कर रही है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो स्ट्रीट वेंडरों को 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लोन देकर भीषण महामारी लगाने का काम, कालाबाजारी हुई है, दवाइयों की कालाबाजारी हुई है, दवाइयों की कालाबाजारी हुई है, भीषण दवाइयों की। और जो वेंडर्स की बात कर रहे हैं, कितने वेंडर्स पूरे मध्य प्रदेश में किसी को नहीं मिल रहा है, 45,000 सबको ब्याज पे दे रहे हैं 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में कोई रोजगार होता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है जी। रोजगार के लिए झूठे वादे ना करके पता नहीं किसको रोजगार मिला, समुचित अवसर मिले, इस बात का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे जब तक मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए और रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हो जाते। जैसा शिवराज सिंह जी भाषण देते हैं, मोदी जी भाषण देते हैं, कांग्रेस का जब शासनकाल था तो वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना हुआ था। ये हम नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है, ये मध्य प्रदेश का पूरा मीडिया कह रहा था। तो इस बारे में बिल्कुल ये सिर्फ भाषणों में अच्छा लगता है। अभी क्या हो रहा है, कांग्रेस की सरकार में लोगों के लिए इतना बेहतर सब कुछ, कांग्रेस ने झूठ बोल के शासन में आया, कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस ने बोला कि हम कर्जा माफ करेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। और उसमें क्या हुआ, 5 से 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। 27 लाख ने बोला बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपए देंगे, एक भी युवक को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। आपने मुद्दों के ऊपर बात की, आप मुद्दों से डाइवर्ट हो गए। उसके बाद में आपके साथ जो ईमानदार लोग थे उन्होंने तय किया कि अब हम इस सरकार में नहीं रह सकते, यदि हम इस सरकार में रहेंगे तो हम अगली बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, बताइए ना, मूल कारण तो ये रहा है पूरे मामले में। बिक गए ना। ठीक है कमलेश्वर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये लड़ाई अब खत्म हो गई? क्या ये आंदोलन थम जाएगा, सदन में हो गया, सड़क पर कर लिया, या हम इसी तरह से, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमें कांग्रेस मुखर विरोध करती नजर आई है और उससे भी बड़ी बात यह है कि सड़कों पर एकजुट नजर आई है।
क्या ये इस तरह की तस्वीरें अब दिखती रहेंगी जनता के लिए? आप लोग सड़कों पर सड़कों उतरते पे रहेंगे? एकजुट नजर आई है, लेकिन मंच पे लड़ गई है, ये भी क्लियर कर लीजिए। मंच पर लड़ रही है मंच पे लड़ कमलेश्वर रही है। पटेल जी। देखिए, मंच पर अलग अलग नेता पहुंचते हैं अलग अलग तरीके से। देखिए, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों से है। भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को, प्रदेश को बदहाल करने का काम किया है, महंगाई चरम सीमा पे कर दी, डीजल पेट्रोल का रेट, गैस सिलेंडर का रेट अब इनको नहीं दिखता है, अब इनको नहीं समझ में आता। इनके भी घर में बीवी बच्चे होंगे, गरीबों के भी परिवार को देखना चाहिए किस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। लोगों को रोजगार नहीं है और डीजल और किसान सबसे ज्यादा डीजल उपयोग करता है। फसल बीमा योजना का लाभ कौन से किसान को मिलता है? इस बार समय पे फसल बीमा योजना का पंजीयन नहीं हो पाया, खाद समय पे नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है और बेरोजगार परेशान है। अधिकारी कर्मचारी सभी विभागों में आंदोलन कर रहे हैं। इनको तो सिर्फ भाषण देना है और भाषण देने की कला, इनको सिर्फ इतना ही काम है। अरे हम ये आपको कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता, इनके जिस तरह से आज कांग्रेस के नेताओं के साथ, युवाओं के साथ मारपिटाई किया, डंडा चलाने का काम किया भाजपा के इशारे पे, हमारा कोई भी कार्यकर्ता नेता डरने वाला नहीं है। प्रदेश की आम जनता को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और हम विपक्ष में हमारी जिम्मेदारी है, इनकी जहां जो भी कमियां होंगी उसको उजागर करने का काम करेंगे। माफिया राज हावी है, ये अभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। कांग्रेस ने तो सफाई अभियान शुरू किया था, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, यही तो इनको चिंता सताई थी, इसीलिए तो सरकार गिराया इन लोगों ने साठ गांठ करके। ये जनता के लिए पैसा खर्चा चलाने देते ना सरकार 5 साल, फिर देख लेते क्या 1 रुपए 1 यूनिट बिजली देने का जो इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत प्रावधान किया था, क्या वो गलत था? 27 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्जा हमने माफ करने का काम किया। ठीक है सर, वो बिल्कुल पेंशन 300 बिल्कुल बहुत सारी योजनाएं दोनों सरकारों के पास बहुत सारी योजनाएं गिनाने के लिए है। वैभव जी, क्या हमने 1000 से ज्यादा गौशाला 1 साल के अंदर बनाई? क्या वो गलत था? मेरे बड़े भैया कन्या विवाह की राशि किया, वो गलत था क्या? आपने बहुत सारी योजनाएं अच्छी गिनाई, उधर वैभव जी के पास भी ढेरों योजनाएं हैं, एमएसएमई लेकर के स्ट्रीट वेंडर तक। लेकिन वैभव जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कोरोना काल के बाद जिस तरह से सरकार गिरती नजर आ रही है, चाहे रोजगार का मामला हो या महंगाई को लेकर, क्या कहेंगे आप? महंगाई भी कांग्रेस की देन है, आपके नेता कह रहे हैं, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे इस पर। नेहरू जी लाए थे महंगाई 2021 में। नहीं, महंगाई नेहरू जी जब थे उनने और बहुत कुछ लाया, लद्दाख दे दिया, बहुत सारा काम किया नेहरू जी ने। कश्मीर की समस्या नेहरू जी लेकर आए, ये सारी बातें नेहरू जी करके जा चुके हैं। वर्तमान परिस्थितियों में महंगाई देश में एक मुद्दा है और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और किस तरह से आम नागरिक को राहत मिल सकती है, इस बात के भी प्रयास होने चाहिए। मैं ये बात बहुत खुल के कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे, और इस बात का प्रयास भी सरकारें कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि किस तरह से महंगाई में अंकुश लगे और किस तरह से आम आदमी को राहत मिले। लेकिन जिस तरह से ये बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं माननीय कमलेश्वर पटेल भाई साहब कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश है जी बदहाल हालत में, तो मध्य प्रदेश बदहाल हालत में बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश की हालत जो बदहाल हो गई थी कांग्रेस के 15 महीनों के शासनकाल में, उसको सुधारने का प्रयास करके। ठीक है कमलेश्वर जी, अंतिम 20 सेकंड। कमलेश्वर जी, आपको देता हूं अंतिम 20 सेकंड कर रही है। कमलेश्वर जी, अंतिम 20 सेकंड है। बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, वैसी पूरे देश भर में नंबर 1 रहा मध्य प्रदेश। चाहे हम लाडली लक्ष्मी की बात करें और गरीबों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम यदि किसी ने काम किया, गरीब के आंसू पोंछने का किसी ने काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है वैभव जी, ठीक है वैभव जी, जी बोलिए। चलिए कमलेश्वर देखिए, अभी हमारे ये पंडित नेहरू जी से लेके पंडित नेहरू जी से लेके कांग्रेस के नेताओं का कोसने का काम किया। आज ये अगर संवाद भी कर रहे हैं ना, ये हमारे नेताओं की देन है। सुई नहीं बनती थी हमारे देश में, सिंचाई की कोई उद्वहन योजनाएं नहीं थी। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जितने रोजगार के अवसर, ये तो बेचने का काम कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि आज देश को किस मोड़ पे ला कांग्रेस के असर इसी तरह के आक्रामक तेवर बरकरार रखेगी। अंतिम सवाल सर मेरा, कमलेश्वर जी, कांग्रेस क्या इसी तरह के तेवर मध्य प्रदेश में बरकरार रखने जा रही है? 100% देश और प्रदेश की जनता के हित के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता आम जनता को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। ये कमलेश्वर जी, बड़े नेता सड़कों पर कब दिखेंगे? लाठी डंडा जो भी खाना पड़े, जेल जाना पड़े। बड़े नेता सड़कों पर बड़े नेता सड़क पे है, बड़े नेता भी सड़क पे दिखेंगे। एक साथ हम लोग
अलग अलग आते हैं सब एक खेमों साथ में? दिखेंगे और समय समय पे दिखते हैं। आज युवक कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं, कोई अलग अलग क्या होता है, अपने वाहन से आएंगे तो अलग अलग ही तो आएंगे ना। सड़कों और जब पर एक साथ सामूहिक नहीं दिखते कार्यक्रम सर। होगा तो सामूहिक भी जाएंगे। चलिए वह भी है, इंतजार कई करेंगे जगह उस तस्वीर प्रोग्राम का किया भी है। कि बड़े नेता तमाम सड़कों पे भी दिग्विजय साथ सिंह, में। कमलनाथ, हम अरुण सब एक यादव साथ हैं, हम सब एक साथ सब हैं। एक साथ हमें सड़कों पर जनता की लड़ाई सब लड़ते एक साथ देखें। हैं। कई प्रोग्राम में एक साथ, सब एक साथ हैं। ठीक है, ठीक है। सारे एक साथ हैं। मध्य प्रदेश की सियासत सब इन एक दिनों साथ बड़े हैं, हम अजब लोग दौर जनता से की गुजर लड़ाई रही है। करेंगे, कांग्रेस लोगों को को न्याय लगता है कि यह दिलाने का मौका है कि वो फिर से रीगेन कर सकती है अपनी उस जमीन को जो कि कथित तौर पर उनसे छीन ली गई, और बीजेपी को लगता है कि उस बार हमने बाजी मार दी, इस बार गलती नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता किसके साथ है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये वक्त बहुत अहम है क्योंकि ये वक्त डिसाइड करेगा कि मध्य प्रदेश का फ्यूचर क्या होगा। कमलेश्वर पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। वैभव पवार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। आज आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही।